ने यहाँ स्पष्ट कर दिया, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब देह के धर्मों को भूलकर बस तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पापों से क्या करूंगा, मुक्त कर दूंगा। ये भगवान का वायदा है। आप देखिए, जब भगवान ही हमारा हो गया फिर और क्या चाहिए। इसलिए आप अपने परिवार के लिए, अपने मित्र संबंधियों के लिए शुभकामना जरूर कीजिए, लेकिन भगवान के सामने कोई मांग मत रखिए। आप देखिए, हम अपने लिए जितना नहीं सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा भगवान हमारे लिए सोचता है। अनुभव है। आप अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जब आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए थे, आपकी खुद की ताकत नहीं थी कि आप उस परिस्थिति से बाहर निकल सकें, लेकिन भगवान का प्यार, भगवान की शक्ति हमें बड़े से बड़ी परिस्थिति से बाहर निकालती है। ये अगर आप अनुभव करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, भगवान खुद कुछ नहीं करता है, वो करण करावण हार है, किसी को माध्यम बना देता है। आपको लगेगा कि फलाने ने हमको सहयोग किया, लेकिन वो तो मात्र एक माध्यम है। कराने वाला कौन है? परमात्मा है। वो हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। व्यक्ति का भी धन्यवाद कीजिए, लेकिन भगवान का धन्यवाद करना कभी मत भूलिए, क्योंकि जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपको मिल रहा है, ये भगवान की अमानत है। देखिए, भक्ति भगवान से प्रेम है। कहते भक्ति का निवास कहाँ है? हृदय में है, और हृदय प्रेम का परिचायक है। भक्ति भगवान से प्रेम है। ज्ञान आता है व्यक्ति के पास, यहाँ दो चीजों की संभावना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ज्ञान आया और ज्ञान का अभिमान आ गया तो भी आप रसातल में चले जाएंगे। ज्ञान आया, लेकिन ज्ञान के साथ ये याद रहा कि जो कुछ आपके पास है, जो आपके पास ज्ञान का खजाना है, वो भी परमात्म देन है। अगर ये याद रहा तो आप चढ़ती कला के मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्यों कई लोग ज्ञान से घबराते हैं? क्योंकि शास्त्रों में लिखा कि ज्ञान आने पर संभावना ज्यादा होती है अभिमान आने। लेकिन अगर आप भगवान के ज्ञान के साथ साथ उनके प्रेम का भी अनुभव कर रहे हैं तो आपके अंदर निरहंकारिता का भाव जगेगा। तब आप समझेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जवान कैसे होंगे?
ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे तो ज्ञान जागृत होगा, और ज्ञान जागृत हो तो हम सभी को वहां ध्यान देने की जरूरत है कि हम प्रेम भाव से भावनाओं के समुद्र में ईश्वरीय प्राप्तियों का धन्यवाद करना ना भूलें। और हम सभी को आज के समय में, आधुनिक समय में, जहां हर व्यक्ति कोई ना कोई दवा लेता है, हम सभी को कहते हैं आप रोज रात को सोने से पहले विटामिन टी की गोली लेकर सोइए। विटामिन टी, ए नहीं, बी नहीं, कौन सी गोली? विटामिन टी। अब आप कहेंगे बहन जी हमारे किस मेडिसिन शॉप पर मिलेगी? हाँ, ये विटामिन टी की गोली है। रोज रात को सोने से पहले आप भगवान को कहिए, आपने मुझे जो कुछ दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। ये है विटामिन टी की गोली। और जो ये गोली खाएगा उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि अपने आप आना शुरू हो जाएगी। इसलिए भक्ति के दोनों पुत्रों की जागृति तब हुई जब नारद जी ने आनंद नामक घाट पर भागवत कथा के प्रयोजन से एक सुंदर संकल्पों को अपने अंदर भी डाला, और साथ साथ जितने भी लोग वहां उपस्थित थे सबके अंदर वो सुंदर संकल्प जब गए तो भक्ति भी वहां उपस्थित हुई, और ज्ञान और वैराग्य दोनों की जड़ता समाप्त हुई, और दोनों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। आप देखिए भागवत कथा का प्रयोजन कहाँ दिखाया गया? हरिद्वार के आनंद नामक घाट पर। यहाँ ये बताया गया कि भगवान का ज्ञान कैसे सुनना चाहिए। एक वो हरिद्वार है जो तीर्थ स्थान है, और एक ये हरिद्वार है जिस द्वार पर बैठकर हम भगवान के बच्चे, उस हरि के बच्चे हरि का गुणगान कर रहे हैं। एक ये हरिद्वार है। वहां वो गंगा बह रही है तो यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है। कहते हैं जहां भगवान के ज्ञान की चर्चा होती है वहां सब तीर्थ मौजूद हो जाते हैं। क्यों कहा गया? क्योंकि जब आप भगवान का ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान को गंगा कहा गया। ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे तो आत्मा का शुद्धिकरण होगा। जब आत्मा का शुद्धिकरण होगा तो अपने आप आपके कर्म कैसे होंगे? जब आत्मा का शुद्धिकरण होगा तो कर्म श्रेष्ठ होंगे, और जब कर्म श्रेष्ठ होंगे तो आपके संस्कार श्रेष्ठ हो जाएंगे, और श्रेष्ठ संस्कार से ही श्रेष्ठ संसार बनता है। श्रेष्ठ विचार श्रेष्ठता को अपनी तरफ खींचता है। जब आप श्रेष्ठ विचारों में रमण करते हैं तो आप भगवान के वरदानों को भी स्वतः अपने अंदर खींच लेते हैं। जब आप श्रेष्ठ विचारों में रमण करते हैं तो महान आत्माओं का, देवी देवताओं का, ऋषि महर्षियों का वरदान ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि रूपी
झोली में समाना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखिए, पहले के जमाने में जब ये डिश टीवी नहीं था, हम लोग दूरदर्शन पर देखते थे, सीरियल देखते थे, न्यूज़ सुनते थे, तो हर एक के घर में एक एंटीना होता था और कई बार हवा चलती थी तो एंटीना घूम जाता था और टीवी पर साफ पिक्चर नहीं आता था। तो एक आदमी छत पर जाता था, एक आदमी बाहर खड़े होकर के टीवी पर बैठे आदमी को ये सर्कुलेट करता था कि पिक्चर साफ आया कि नहीं आया। ऊपर एंटीना घुमाने वाला एंटीना घुमाता था, बीच वाला मैसेज रिले का काम करता था, अंदर वाले से पूछता था अब पिक्चर साफ आया कि नहीं। वो अंदर वाला कहता था नहीं अभी थोड़ा झिलमिलाहट है, ऊपर वाले को कहता था और घुमाओ, फिर पूछता था पिक्चर साफ हुआ कि नहीं, फिर ऊपर वाले को कहता था हाँ अब पिक्चर साफ हो गया, अब एंटीना घुमाने की जरूरत नहीं है। माना जैसे ही नेटवर्क मैच हो गया वैसे ही क्या होता था, पिक्चर साफ आना शुरू हो जाती थी। ऐसे ही अगर हम सभी के मन की तार भगवान से जुट गई तो अपने आप भगवान की शक्तियां, भगवान के वरदान हमें प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे।